हेलो गाइज, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का यह सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट करवा दिया। अगर आप 1 नहीं देखे तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आपको हम हर सब्जेक्ट का 5 सेट करवाने वाले हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यह सारा के सारा जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह पॉलिटिकल साइंस के स्पेशल टीचर द्वारा, अनुभवी टीचर द्वारा ही दिया गया है, जो हम आपको इस तरह से पीडीएफ बनाकर पढ़ा रहे हैं। तो सबको याद कर कर ही जाना है, क्योंकि वह टीचर क्वेश्चन देते हैं तो 100% उनका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से टकरा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। कुवैत को किस राज्य में अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है इराक, बी में है ईरान, सी में है पाकिस्तान और डी में है सोवियत संघ। जो कुवैत है उसको किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो जो इराक है उसी के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था। किसको? कुवैत को। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 2। देखिए क्वेश्चन 2 में है, कहा जा रहा है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो 1957 में स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है यूरोप की आर्थिक समुदाय, बी है आर्थिक समुदाय, सी है यूरोप का इस्पात व कोयला समुदाय और डी है यूरोपीय संघ। 1957 में जो अपनी स्थापना के समय यूरोपीय जो संघ था उसका नाम था यूरोप की आर्थिक समुदाय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 100% यह बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। इससे पहले हमने जियोग्राफी, हिस्ट्री सब का क्वेश्चन 5 सेट करवा दिया है। अगर आप 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा। आंसू क्या है? 4 ऑप्शन है, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन, व्यापारी संगठन। तो आंसू जो है वह छात्र का संगठन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टीटी कहाँ के राष्ट्रपति थे? 4 ऑप्शन है, फ्रांस के, यूगोस्लाविया के, यूनान के, इंग्लैंड के। तो टीटी की बात हो रहा है, याद रखना है, ट्रेन वाला टीटी नहीं, उनका राष्ट्रपति का नाम था यूगोस्लाविया जो देश था वहीं के राष्ट्रपति का नाम था। ठीक है, हर कोई याद कर कर ही जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, सभी रट कर ही जाएंगे। आप थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो इतना रट कर जाइए, ऑब्जेक्टिव आपका 100% सोल्व हो जाएगा। अल्मोड़ा व गढ़वाल का संबंध किस आंदोलन से है? अल्मोड़ा और गढ़वाल का संबंध पूछा जा रहा है, तो चिपको आंदोलन से ही है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 6। कह रहा कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वही बनाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को रक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? 4 ऑप्शन है, शांति स्थापना, शांति निर्माण, सत्ता का संतुलन, सामाजिक सुरक्षा या नहीं सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा। तो कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वह सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो सामाजिक सुरक्षा का ही किया था। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो यह बिहार राज्य में विफल हुआ था। जैसा कि हम लोग बिहारी हैं तो याद रखना है। चलिए, आप किस जिला से हैं यह कमेंट कर जरूर बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है क्या चीज से? नर्मदा बचाओ जो है वह पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम था, क्या था? ऑप्शन ए है राजग, बी है राजद, सी है संप्रग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम था संप्रग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी को याद होगा, नहीं याद है तो रट लेना है। अब टाइम नहीं बचा है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इग्नोर कीजिएगा तो आपके साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम से आइएगा तो चेहरा एकदम से लुढ़का लुढ़का नजर आएगा, याद रहेगा तो एकदम खिलता हुआ नजर आएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ही थे। ऑप्शन ए जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषा की सूची है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14। कहा जा रहा है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ही 1942 में चलाया गया था।
ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन 15, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो यह सेट 2 में भी आ चुका है। अगर देखे होंगे तो आपको याद ही वहां से हो गया होगा। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह भाषा के आधार पर सबसे पहले बना था। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह तो सभी को याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह सारा का सारा बच्चा भी जानता है, आप लोग तो 12 के स्टूडेंट हैं। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है जूनागढ़, सी है नफजगढ़, डी है ए और बी। तो इसमें हैदराबाद भी था, पश्चात देशी रियासत और जूनागढ़ भी था, इसलिए ए और बी जो डी में है यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सभी को पता होगा। 19 देख लेते हैं, गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? 4 ऑप्शन है, तो जो पुर्तगाल था उसी का उपनिवेश था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 20। अब 20 क्वेश्चन कह रहा है कि देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो पंजाब और जो बंगाल था वही प्रभावित हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 21, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जिन्ना जो था वही किया था, ठीक है, सभी को पता होगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बोर निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? तो जो रूस देश था उसी ने किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सभी को याद होगा। नहीं याद है तो रटते चलिए, अब टाइम ना है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही नहीं है। मोस्ट वीवीआई एक क्वेश्चन है, सभी लोग रटेंगे। और हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। 5 सेट है, ओनली 200 क्वेश्चन ही एक सब्जेक्ट से आपको हम करवाने वाले ऑब्जेक्ट का। इसमें से ही आपको 100 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 1967 तक भारत के किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? 4 ऑप्शन है, तो 1967 तक एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, ठीक है। कैसा? एकल, एकल ही याद रखिएगा, एकल आप आराम से लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं राइट आंसर सभी का है। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेते हैं आप। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश की जैसी हो गई है? किसने कहा था? तो स्टेनले कोसानेक जो थे वही कहे थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 26, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर अभी की बात किया जाए तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27, कांग्रेस के युवा तुकों में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, तो जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्हीं को जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 अब देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो जो इंदिरा गांधी थी वह अपनी पार्टी को ही 2 बार तोड़ी थी और 2 बार बनाई थी, पुनर्निर्माण भी की थी। क्वेश्चन 29, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो जो समयानुकूल विचारधारा का न होना था यही एक पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? 1957 में दूसरे चुनाव के बाद जो हुआ था तभी इसको मिला था अवसर, ठीक है। अवसर उसी टाइम इसको टाइम मिल गया था और यह आया था सत्ता में। क्वेश्चन 31, भारत की किस पार्टी को दमपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? तो जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को दमपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट 32, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? तो जो राजनीतिक दल बदल है ना यही ने प्रबल भूमिका निभाई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन 33, 1967 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? 4 ऑप्शन है, तो
इंदिरा गांधी को हटाने का ही ध्येय था 1971 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो 1955 में आंवड़ी अधिवेशन में ही लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37। पूर्व के लिए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? जो मलेशिया देश है उसी को रखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 38। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो यह चीन में ही हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। कह रहा है कि यूरोपीय संघ में सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो इनको पराराष्ट्र राज्य में ही रखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पराराष्ट्र राज्य में ही रखा जा सकता है। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो यूरोप की आर्थिक समुदाय था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 41। कह रहा है कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो जो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच है इसका पूर्ण संवादी भागीदार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 42। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो वह चीन के साथ ही किया था, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 43। किस देश को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? तो चीन देश को ही कहा जाता है। क्या गाजर व छड़ी की नीति की अनुकरणकर्ता ही कहा जाता है चीन को। क्वेश्चन 44। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था? तो वह राजीव गांधी ही थे जो कदम उठाए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में माना गया है? तो जो 2006 था वही माना गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2006 में भारत और चीन के बीच थोड़ा जो मित्रता था वह बढ़ा था। क्वेश्चन 46। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 47। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो भाई साहब इंडोनेशिया तो है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48। एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है? तो जो जापान है वही सदस्य। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाकी भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है G8 का समूह सदस्य। क्वेश्चन 49 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साफ्टा कैसा समझौता है? साफ्टा पर 2004 में हुआ। तो सभी को याद होगा, नहीं याद है तो रट लीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एक एक रटते चलना है और जो पढ़ लिए वह टेस्ट भी लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख देंगे। चलिए देखते हैं 50। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? तो 2003 में ही लिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 51। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? दक्षिण जो एशिया देश था उसमें सैनिक शासन सबसे पहले पाकिस्तान में ही स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका है। नस्लीय उग्रवाद से भाई साहब कौन पीड़ित है? श्रीलंका पीड़ित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। 10 का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो बांग्लादेश में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो नेपाल में ही मचाई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दक्षेश में कुल कितने राज्य शामिल हैं? तो 8 राज्य है। दक्षेश में 8 राज्य है, मतलब 8 देश है, यहाँ पर राज्य नहीं। अभी तक दक्षेश का सम्मेलन किस
सदस्य राज्य में नहीं हुआ है तो भूटान में नहीं हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन इस सेट से हम आपको करवा दिए। अगर आपको थोड़ा सा भी सेट अच्छा लगा है, पढ़ाई अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और अभी तक आप हिस्ट्री और जियोग्राफी का सेट नहीं देखें तो देख कर ही 5 सेट जाइएगा, 100% आपका लड़ जाएगा, क्योंकि लड़ने का गारंटी 100% यहाँ है। स्पेशल टीचर के द्वारा ही जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह लाया गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।